मस्जिद में शिवलिंग और फव्वारे को लेकर तीखी बहस हो रही है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता रुबीना खानम ने अपने बयान से सनसनी फैला दी है। रुबीना खानम ने कहा कि अगर ज्ञानवापी में शिवलिंग है तो फिर मस्जिद हिंदुओं को दे देनी चाहिए। मुसलमान वर्सेज मुसलमान, मंदिर है या फिर मस्जिद। ज्ञानवापी पर मुलायम के घर में फूट। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के दावे पर एक तरफ सियासी कोहराम मचा है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी के उस वजू खाने के पुराने कई वीडियो एक एक कर सामने आ रहे हैं। ज्ञानवापी के वजू खाने का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें नंदी के साथ ही वजू खाने का वो कुआं भी दिखाई दे रहा है, जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। 1 साल पुराना बताए जा रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जाली से कवर तालाब के बीच में गोल घेरे में ही वो स्थान है जहां शिवलिंग मिलने का दावा है। नंदी से शिवलिंग की दूरी 83 फीट बताई जा रही है। पिछले 3 दिनों से जिस तरह से ज्ञानवापी में हिंदुओं की आस्था से जुड़े सबूत मिले हैं, उसे लेकर अब मुस्लिम नेता भी हैरान हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खानम ने अखिलेश यादव के उलट बयान देते हुए कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं की आस्था से जुड़े सबूत साबित हो जाते तो ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को दे देनी चाहिए। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्मगुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। बच्ची समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है और चाहती जल्दी से हमें कोई देश में और प्रदेश में लोग पहचाने, इस किस्म के बयान जारी करी। रुबीना खानम को पहले इतिहास मालूम करना चाहिए। मुसलमानों ने तोड़े नहीं तो मुसलमान क्या उसको हटाएं। उसका आरोप आक्रांताओं पर और इन पर लगा करके ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, इस सवाल का जवाब हर कोई जानने को बेताब है। 3 दिनों तक चले सर्वे में 52 लोगों की टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो कुछ भी देखा उससे हिंदू पक्ष बेहद खुश है। ऐसा कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज तक हमने जो इतिहास में पढ़ा है, या तो आप कह दें कि वो किताबें झूठी हैं, ये सच है, और अगर वो सच है तो फिर ये झूठा है। नहीं तो सही है, जो मिला है सही बात है, मिला है वो। सब जानते हैं कि पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर यही है। नंदी का चेहरा भी साइड है जो एक प्रत्यक्ष करता है कि हाँ यहाँ पे शिवलिंग है। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है। निश्चित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद में मिले सबूत काफी हद तक हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में शिवलिंग मिला है या फिर वो फव्वारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिवनगरी काशी में शिवलिंग का अंदेशा मिलते ही जहां उसको सुरक्षित करने की मांग हो रही है, वहीं यह मामला अब मथुरा तक पहुंच गया है। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की मांग तेज हो गई है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। ज्ञानवापी टू मथुरा, बाबा मिले अब बंशीधर की बारी। शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक। पूरे देश में ज्ञानवापी को लेकर मचे घमासान के बीच मथुरा के शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की तैयारी शुरू हो गई है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की झलक का अंदेशा होते ही भगवान के सम्मान के लिए मथुरा में भी जंग शुरू हो गई। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह में लीलाधर के बाल रूप लड्डू गोपाल के अभिषेक की मांग तेज हो गई। हमने पहले भी प्रार्थना पत्र लगाया था जिला प्रशासन के लिए
कि हमें हमारे लड्डू गोपाल जी का वहाँ अभिषेक करने की इजाज़त दी जाए, जहाँ प्राचीन मंदिर था जिसको कथित ईदगाह कहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की करीब 14 एकड़ जमीन को लेकर एक के बाद एक याचिका न्यायालय में लगाई जा रही है। नंदलाल को उनके हक दिलाने के लिए इस बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नई जंग छेड़ी है। एक बार फिर मथुरा के शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की इजाजत के लिए न्यायालय में गुहार लगाई गई है, जिसकी 1 जुलाई को सुनवाई होगी कि हमें वहाँ लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की परमिशन दी जाए। क्या रहा कोर्ट ने क्या कहा? आज कोर्ट ने 11 बजे सुनवाई होगी। आज नो वर्क होने के कारण आज हम स्वयं उसमें बहस करेंगे। हम वादी हैं ना, तो हम ही बहस करेंगे आज। भगवान के सम्मान पर मचे घमासान पर ओवैसी भाईजान तिल मिलाए हुए हैं। अलग अलग तरीके इजाद करके लोगों को भड़काने में लगे हैं। ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों में मचे बवाल पर भड़काऊ भाईजान का एक ही तर्क है, 1991 का एक्ट। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कहना है कि ओवैसी कुछ भी चिल्लाएं, कुछ भी अनाप शनाप तर्क दें, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। शाही ईदगाह में हमारे कान्हा का अभिषेक होकर रहेगा। 6 दिसंबर 2021 को भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चलिए अब आपको सीधे